जो खाते हैं रोज कुरकुरी वो फिजिक्स में कभी नहीं छोड़ते हैं छुरछुरी। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग उष्मा इंजन के मूल सिद्धांत के बारे में जानेंगे तथा ऊष्मीय दक्षता क्या है इसके बारे में भी सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन, explain basic principle of heat engine and define thermal efficiency। उष्मा इंजन के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें और ऊष्मीय दक्षता को परिभाषित करें। कह रहा है कि उष्मा इंजन के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें और ऊष्मीय दक्षता को परिभाषित करें। उष्मा इंजन के बारे में हमारा कहा जाता है कि आंसर में लिखेंगे हम लोग उष्मा इंजन का मूलतः उपयोग उष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलने के लिए किया जाता है। कहता है उष्मा इंजन का उपयोग जो है हमारा उष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलने के लिए किया जाता है। उष्मा इंजन के मुख्यतः तीन भाग हैं। उष्मा इंजन के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। उष्मा इंजन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। नंबर पहला हमारा कहता है उष्मा के स्रोत। उष्मा के स्रोत। नंबर दूसरा है हमारा कार्यकारी पदार्थ। नंबर तीसरा है हमारा सिंक। नंबर तीसरा क्या है हमारा? उष्मा के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला हमारा उष्मा का स्रोत, दूसरा हमारा कार्यकारी पदार्थ, तीसरा हमारा क्या है? सिंक है। अब कह रहा है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ उष्मा के स्रोत से कुछ उष्मा लेकर उससे यांत्रिक कार्य संपादित करता है। यांत्रिक कार्य संपादित करता है और शेष ऊष्मा को
शेष ऊष्मा को सिंक को लौटा देता है, सिंक को लौटा देता है। कार्यकारी पदार्थ क्या करता है? कहता है कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा के स्रोत से कुछ ऊष्मा लेकर, यह हमारा कार्यकारी पदार्थ है, ये ऊष्मा के स्रोत से कुछ ऊष्मा लेकर उससे यांत्रिक कार्य संपादित करता है और शेष ऊष्मा को सिंक को लौटा देता है। यांत्रिक कार्य करने के पश्चात जो ऊष्मा शेष बचता है वह सिंक को लौटा देता है। इस प्रक्रिया के अंत में कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में, कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को एक चक्र कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग एक चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और यांत्रिक कार्य संपादित होता है। यांत्रिक कार्य संपादित होता है। कहता है यदि कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा के स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर उससे W कार्य संपादित कर सिंक को Q2 ऊष्मा लौटाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि Q1 बराबर
W प्लस Q2। इससे अगर हम लोग W निकाले तो W बराबर हमारा होगा Q1 माइनस Q2। W हमारा क्या निकलेगा? Q1 माइनस Q2। अब हमारा क्या कर रहा है? ये जो हमारा है ऊष्मा इंजन का व्याख्या है। अब हमारा ऊष्मीय दक्षता का परिभाषा कर रहा है। तो ऊष्मीय दक्षता का परिभाषा दिया जाता है ऊष्मीय दक्षता का परिभाषा दिया जाता है ऊष्मीय दक्षता का क्या दिया जाता है परिभाषा? कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य और ऊष्मा के स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मीय दक्षता कहते हैं। क्या कह रहा है हमारा ऊष्मीय दक्षता का परिभाषा? कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में किया गया कुल कार्य और ऊष्मा के स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मीय दक्षता कहते हैं। ऊष्मीय दक्षता को हम लोग ईटा द्वारा सूचित करते हैं। इसे ईटा द्वारा सूचित करते हैं। ऊष्मीय दक्षता को हम लोग क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं? ईटा द्वारा सूचित करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ईटा बराबर हो जाएगा W/Q1। ईटा बराबर हमारा क्या होगा? W/Q1। अब हमारा चूंकि यहाँ पर हम लोग W क्या निकाले हैं तो हमारा ईटा बराबर होगा Q1 माइनस Q2/Q1। इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो हमारा होगा ईटा बराबर Q1/Q1 माइनस Q2/Q1। ये Q1 से Q1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा ईटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1। अब हमारा कह रहा है कि यदि Q2/Q1 बराबर T2/T1 हो, एक तो हमारा ये हो जाएगा ऊष्मीय दक्षता का व्यंजक। अब हमारा कह रहा है कि यदि Q2/Q1 बराबर T2/T1 हो तो हमारा उससे ईटा का वैल्यू हो जाएगा ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1। चूंकि हमारा क्या होगा Q2/Q1 बराबर T2/T1। चूंकि हमारा Q2/Q1 बराबर T2/T1 होता है, अतः हमारा ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। ये जो हमारा ऊष्मीय दक्षता का व्यंजक होगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें